सबसे पहले बात करते हैं राजधानी रायपुर की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 सालों में 4,500 तबादले हुए हैं। सभी विभागों ने जीएडी को जानकारी भेजी है। जीएडी ने एसीएस पीएस को खत लिखा है। सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी को भी चिट्ठी भेजी थी। स्कूल शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा तबादले हुए। बड़ा सवाल ये कि समन्वय समिति के अनापत्ति के बगैर कैसे तबादले कर दिए गए। 14 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर समीक्षा हो सकती है। कैबिनेट से नई तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है। तो 14 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर समीक्षा होगी। 3 सालों में 4,500 तबादले किए गए और बड़ी बात यह कि समन्वय समिति के अनापत्ति के बगैर ये तबादले किए गए हैं। और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ हुआ इस पूरे घटनाक्रम में? 3 साल में 4,500 तबादले और उसके बाद अनापत्ति जो होनी थी समन्वय समिति की, वो इसमें सामने नहीं आई है। किसकी चूक, किसकी लापरवाही? देखिए, संगठन के और सरकार के भीतर नेताओं के दबाव बढ़ रहा है सरकार पर कि तबादले खोल दिए जाएं। दरअसल तबादले 2 सालों से सरकार ने नहीं खोला है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जब ये दबाव बढ़ा तो उन्होंने जीएडी, जिसके भारत सरकार मंत्री भी भूपेश बघेल हैं, उन्होंने ये निर्देश दिया था कि पिछले 3 सालों में, यानी जो तारीख बताएं यहाँ पर, तो 24 जून 2019 से अगस्त 2022 तक की स्थिति को लेकर ये जानकारी मुख्यमंत्री ने मांगी थी कि कितने तबादले हुए। जो जानकारी मिली है अलग अलग विभागों के कोऑर्डिनेशन से, जिस तरीके से जानकारी जीएडी तक पहुंची है, तकरीबन 4500 तबादले इस अवधि में हुए हैं। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक बात ये कि जब तबादले केवल कोऑर्डिनेशन से हो रहे थे, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद हैं, तो उस बीच इतनी बड़ी तादाद में तबादले कैसे हो गए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि कोऑर्डिनेशन से ही तबादले का यदि नियम बना दिया गया था, तो ऐसे में इस नियम की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर तबादले क्यों और किसके बिना पर कर दिए गए। ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पर देखने को मिले हैं। एक बड़ी बात जो इस पूरे तबादले के आंकड़ों के बीच निकल कर आई है कि यदि 4500 तबादले हुए हैं, तो इन 4500 में 2500 से ज्यादा तबादले, यानी आधे से ज्यादा तबादले सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग के हैं। यानी कुल तबादलों में 50% तबादले स्कूल शिक्षा विभाग में हुए हैं। ये अपने आप में ये आंकड़े न केवल चौंकाते हैं, बल्कि सरकार के भीतर भी इन आंकड़ों को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन से जहां पर तबादले होने चाहिए थे, वहां पर इतने बड़े तबादले एक ही विभाग में कैसे हो गए। हालांकि अब जानकारी मिल रही है कि 14 जुलाई को जो कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होगी, उसमें इस पहलू पर भी एक समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ वहां तक पहुंचने की भी कोशिश की जाएगी कि तबादले कोऑर्डिनेशन से क्यों नहीं कराया गया और जिम्मेदार कौन है। तो मुमकिन है कि इस पर गाज भी गिर सकती है जिम्मेदारों पर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से दबाव सरकार पर बन रहा है कि तबादले खोल दिए जाएं, तो मुमकिन है कि 14 जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में नई तबादला नीति पर भी सरकार मुहर लगा दे। और जो चुनावी साल का वक्त रह गया है, तकरीबन 1.5 साल चुनाव में रह गए हैं, तो चुनावी मोड पर तो पॉलिटिकल पार्टी चली ही गई है एक तरीके से। तो ऐसे में बड़े पैमाने पर तबादले राज्य के भीतर होते नजर आ सकते हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि वैसे ही विपक्ष सरकार पर एक बड़ा एलिगेशन लगाती रही है कि ट्रांसफर उद्योग, तबादला उद्योग राज्य के भीतर चल रहा है। तो आने वाले दिनों में यह तय है कि इस मुद्दे पर भी राजनीति जमकर छत्तीसगढ़ में गरमा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।